नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हम लोग आज क्लास 12th के फिजिक्स का मॉडल पेपर का टॉप 70 वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं और यहां से आपके परीक्षा में 100% गारंटी के साथ प्रश्न टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस 70 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में लास्ट में बतलाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या कहता है। आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ये होती है सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नोट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश अंग्रेजी वाले जो स्टूडेंट होंगे वो अपना देखते चलिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि सही है। तो देखिए ये ई बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बटा में डी आर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है। इसकी धारिता एक माइक्रो फेराडे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता क्या होता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। इसकी धारिता एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा में स्मॉल डी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैपिटल भी के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, बतलाइए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा V ग्रेटर देन जी हो जाएगा। ठीक है ना, V ग्रेटर देन क्या होगा नोनू, जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, और इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा मीटर ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध ये निर्भर करता है इसके पदार्थ की ये प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मटेरियल पर यह निर्भर करता है। चलिए अगला है, किरचॉफ यानी किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है जो कि संरक्षित रहती है, बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा आवेश, यानी कि चार्ज बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बतलाइए। तो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है आपका त्वरित होती है। क्या होती है, त्वरित होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति ये होती है, ये भी स्क्वायर बटा में आर होती है। ऑप्शन नंबर सी, जिस विद्युत परिपथ की शक्ति को पी से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाना है ये प्रश्न को। इन सभी प्रश्न को आपको रट कर चलना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये होता है आपका एफ सदिश। क्या होता है, एफ वेक्टर एफ सदिश बराबर क्यू इंटू में भी सदिश अक्रॉस में बी सदिश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये वेबर होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा वेबर। अगला है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, बतलाइए। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है तो उसका शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये शिखर धारा का मान बटा में √2 होता है। शिखर धारा के मान को आई नोट से सूचित करते हैं और बटा में आपका √2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
एक चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ना आपका एल जी बराबर 6/5 LM होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और डेल्टा इसको पढ़ा जाता है डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा नमन कौन हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है जो कि सही है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी एच बटा में कॉस डेल्टा। क्या होगा, बी एच बटा में कॉस डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चुंबकन तीव्रता की इकाई होती है। देखिए द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, यानी चुंबकन तीव्रता की यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है। इसकी इकाई होता है, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। एम्पियर पर मीटर, यही मीटर ऊपर में चला जाता है तो ये इन्वर्स में बदल जाता है, एम्पियर मीटर इन्वर्स। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। और ईमानदारी पूर्वक आपको जवाब देते चलना है, ठीक है ना। चलिए, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है, काफी ज्यादा भिविजाय प्रश्न है, बतलाइए। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 में D/F, ठीक है ना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, ये होता है 2 सेंटीमीटर। अगला है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है, बतलाइए। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है। इसका समतुल्य लेंस होता है अवतल। देखिए, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है, अवतल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत आपको बतलाना है। इसका मूल सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह है। प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत है ये पूर्ण आंतरिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना इनमें से सही है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइए। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैगनी रंग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या होता है, बतलाइए। आपको इससे पहले भी बतलाए हुए थे, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या होता है, ये 2n+1 क्या होता है, 2n+1 में इंटू में लेमडा बट्टा में 2 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है विवर्तन। अगला क्वेश्चन है, चांदी का कार्यफलन होता है, बतलाइए। चांदी जो है ना चांदी का कार्यफलन आपको बतलाना है। तो चांदी का कार्यफलन होता है 4.7 EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लांक नियतांक का मान होता है, इसका मान कितना होता है, 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, ये काफी ज्यादा भिविया क्वेश्चन है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान आपको बतलाना है।
तो ये होता है आपका एच बट्टा में सी लेमडा होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान याद रखिएगा एच बट्टा में सी लेमडा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी प्रावैगिनी परिसर में है? प्रावैगिनी परिसर में कौन सी श्रेणी पाई जाती है यानी कि रहती है? सो सही जवाब हो जाएगा आपका लाइमे श्रेणी, प्रावैगिक परिसर में लाइमे श्रेणी। अगला है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणुविक घटना या स्वतः स्फूर्त घटना। सो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमाणुविक घटना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होता है आपका बीटा किरणें। क्या होती है? बीटा किरणें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सो अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अल्फा कण होता है। देखिए ये अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा। अल्फा कण ये होता है, ये अल्फा कण आपका होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेसी एंटीना की प्रास जिसको हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं, और टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जिसको हम लोग स्मॉल एच से सूचित करते हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या जिसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, इसके बीच में संबंध क्या होता है? और इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षा में क्वेश्चन इस पर पूछा भी गया है। तो इसके बराबर सूत्र होता है, इसका बराबर फार्मूला होता है, जब प्रेशर एंटीना परास दिया हो यानी दूरी दिया रहेगा और टावर की ऊंचाई दिया रहेगा, ठीक है ना, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई दिया रहेगा और उसकी पृथ्वी की त्रिज्या दिया रहेगा, तो संबंध अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो यही फार्मूला लगाइएगा जो अभी हम आपको बतलाने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे उसमें आपको दूरी पीछे पूछेगा यानी प्रेशर एंटीना डी पूछेगा, तो डी बराबर फार्मूला याद रखिएगा, रूट के अंडर में 2 एच बरका में आर, ठीक है ना, रूट के अंदर में 2 एच आपको ऊंचाई दिया रहेगा और त्रिज्या भी यानी पृथ्वी की त्रिज्या आपको सभी को गुना कर देना है। यहाँ से आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, बतलाइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। चलिए अगला है, जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो अर्धचालक की चालकता में क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है यानी बढ़ जाती है। चलिए, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? आपको बहुत बार बतला चुके हैं। और गेट का बुलियन व्यंजक बतलाए हैं आपको, a + b बराबर में y होता है। और इस n के बदले अगर आपसे नॉर गेट का पूछा जाए तो और वाला लिख दीजिए a + b बराबर में y, और इस n के बदले यहाँ पर रैकरिंग चढ़ा दीजिए, यही आपका नॉर गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। सो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, अर्धतरंगी दिष्टकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही निर्गम आवृत्ति है? सो आपका सही जवाब हो जाएगा 50 हर्ट्ज यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्विधारी संख्या जो दिया गया है इसका दशमिक संख्या निम्नलिखित में से कौन है? देखिए इसका दशमिक संख्या क्या हो जाएगा, बतलाइए। इसका दशमिक संख्या हो जाएगा 30, ठीक है। और अब 30 का द्विधारी निकालिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, निकाल भी सकते हैं। 15 दूनी 30, शेषफल बचा 0, 2 सते 14, शेषफल बचा 1, 2 तिहाई 6, शेषफल बचा 1, 2 1 कम 2, 1 3। देखिए 4 को 1 आया, उसके बाद एगो 0 आया, बस देखिए मिल गया ना, 4 को 1 और 1 0। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इस पर होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी कूलम होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एप्सिलॉन नॉट के बराबर में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में क्या होता है? इसके बराबर में होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से
कौन सही है? तो इसके लिए आपका सही हो जाएगा एक डीवाई, क्या होगा, एक डीवाई बराबर आपका हो जाएगा, एक डीवाई बराबर हो जाएगा 1/3 गुने 10⁻−29 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसके बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। चलिए, तो इसके बीच आपको समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखिए, ये दोनों तो एक ही हो गया, ठीक है ना, ये दोनों एक ही हो गया, और इसको बीच यानी इसके बीच समतुल्य धारिता, इसका मतलब हो गया ये दोनों एक हो गया। तो ये इसका, ये और ये इसका दोनों का धारिता ज्ञात कर दीजिए। 1/r बराबर में हो जाएगा 1/c या प्लस में, ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एलसीएम लीजिए सी 1+1 आ जाएगा। लॉस ले रहे हैं, ये आपको समझ आ रहा होगा। 1/r बराबर कितना हो जाएगा 2/c। समतुल्य धारिता को निकालते हैं 1/r के रूप में, ठीक है। तो क्रॉस गुना कर दीजिए, समतुल्य धारिता यानी r बराबर c/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संबंध है जो सही है? सही जवाब हो जाएगा 1 एम्पियर = 10⁻³ मीटर एम्पियर, ठीक है ना, यानी 1000 मीटर एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? धारा घनत्व बराबर होता है I × में A। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित के प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? सही जवाब आपका हो जाएगा R बराबर रो L बट्टा में A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, चित्र में I का मान ज्ञात करना है। आप पढ़े होंगे तो आपको बुझा रहा होगा, जिस तरह से धारा इसका मतलब है धारा जा रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें आपको धारा I का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा धारा I का मान? चलिए, तो बताइए इसमें धारा I का मान, यानी जो यहाँ पर I दिया गया है ना, यानी इसका धारा का मान आपको हम बता दीजिए। इसका मतलब हुआ, इसे इस तरह से इंडिकेट कर रहा है ना, इसका मतलब धारा जा रहा है, ठीक है ना। जब भी जा रहा होगा तो जोड़ देना है, ठीक है ना, आ रहा होगा घटा देना है। देखिए, ये जा रहा है ना, कितना जा रहा है 20 एम्पियर, जोड़ देना 20। अब देखिए, इधर से भी जा रहा है ना, तो इधर भी आपको जोड़ देना है, ठीक है, 10 प्लस जोड़ दीजिए। इधर से भी देखिए जा रहा है ना, +10 जोड़ दीजिए, +10। और आपको I का मान ही निकालना है, यानी इधर बाहर निकालना है, I का मान निकालना है। तो जोड़ दिए 10 10 20 20 40 एम्पियर आपका क्या होगा धारा का मान आ गया। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अरे यार रुको ना, चलो अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है? तो देखिए, विभव मापी से मापा जाता है आपका सेल का EMF बल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये होता है 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। एक टेस्ला बराबर होता है एक बेवर बट्टा में मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बराबर क्या होता है? याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लगाना है, डॉट, ठीक है ना, क्रॉस नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, इसका वेग होता है c बराबर 1/√μ0ε0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला है, फोटोन का ऊर्जा होता है, ये होता है E बराबर आपका एच भी होता है, एच न्यू कहते हैं इसको, एच भी पढ़िए जो आपका अच्छा लगे, एच भी पढ़िए अच्छा रहेगा, एच न्यू उसमें पढ़ते हैं। चलिए, अगला है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर क्या होता, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर? ये होता है आपका 1.6 गुने 10⁻−19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सही है? अब देखिए, 7 का निकाल सकते हैं, बतला दीजिए। 2 तिहाई 6 शेषफल बचा है, तो शेषफल को इधर राइट साइड में लिखते चलना है। 2 तिया
2 एकम 2 1 3। अब 3 को 1 आ गया है और 2 लगा दीजिए, द्विधारी, ये सभी को आना चाहिए निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, बतलाइए। सही जवाब आपका क्या होने वाला है, बतलाइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा नूनू, ऑप्शन नंबर कह रहा है सही नहीं है। देखिए 0 + 0 यहाँ पर 1 लिखा है, ये सही है। यहाँ पर 0 लिखा है, करंट सभी बंद रहेगा, ठीक है, बटन ऑफ रहेगा सभी, तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, ये भी ये सही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इसमें दिया गया है सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है आपका, देखिए ये भी आपका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। सो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बामर श्रेणी। क्या होती है, बामर श्रेणी पड़ती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति क्या होगी, इसकी शक्ति बराबर हो जाएगी आपका 1 डायोप्टर आ जाएगी, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखिएगा। FO लेस देन एफ ही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, μ-1 इंटू में ए। अगला है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। सही जवाब हो जाएगा इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है यदि हवा में प्रकाश का वेग भी है VA और पानी में प्रकाश का वेग VW हो, तब क्या होगा, तब VA ग्रेटर देन VW हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जल के लिए क्रांतिक कोण होता है। जल के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 48.75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, इसके लिए कलांतर होता है फाई बराबर में 2n पाई होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका I समानुपाती 1/λ के पावर में 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सभी ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में 70 में से आपका कितना प्रश्न है, कितना क्वेश्चन है जो आप सही जवाब दिए हैं, कमेंट करके जरूर बतलाना है। 70 में से अगर आप 40 प्लस किए होंगे सही जवाब तो आप अच्छे स्टूडेंट की गिनती में आ रहे हैं, ठीक है ना। 35 यानी परीक्षा में 70 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से 35 प्रश्न बनाना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है। तो अगर 40 प्लस आया होगा तो आप अच्छे हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बतलाइएगा 70 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, ठीक है। हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए प्रत्येक दिन लाते रहेंगे। आपको प्यार सपोर्ट बनाए रखना है, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो अभी सभी क्वेश्चन आपको हम बतला रहे हैं ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया है, सभी क्वेश्चन अभी आपको बतला रहे हैं, ठीक है, तो याद कर लेना है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में आप सभी के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही।